माचिस की तीलियों से पाएं अनवांटेड हेयर से छुटकारा, वो भी परमानेंटली। क्या आप भी गैर जरूरी बालों से बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए नए नए तरीके आजमाती हैं? बहुत सी होम रेमेडीज भी ट्राई कर ली हैं, तरह तरह की क्रीमें, लोशन, स्प्रे, रेजर, हत्ता कि आप लेजर ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बजाय इनसे बाल कम होने के या खत्म होने के, बाल बहुत तेजी से और पहले से मोटे, घने और सख्त आ रहे हैं। जहां पर आप 15 दिन के बाद बालों को रिमूव करते थे, वहीं पर अब आपको 1 हफ्ते के बाद इनको रिमूव करना पड़ता है। इनसे स्किन भी काली हो गई है और स्किन का बेड़ा गर्क हो गया है, तो छोड़ दें ये महंगे और केमिकल वाले तरीके। आज की मेरी ये मोर पावरफुल रेमेडी सिर्फ एक बार ट्राई करके देखें। आप सारी रेमेडीज, सारे केमिकल स्प्रे, सब कुछ भूल जाएंगे। ये रेमेडी सिर्फ 2 मिनट में असर करती है। ना पाउडर, ना वैक्स, ना थ्रेडिंग और ना ही अपर लिप्स। बगैर दर्द और तकलीफ, बगैर जगह को काला किए, आज आपको गैर जरूरी बालों से छुटकारा मिल जाएगा। इस रेमेडी से आप फेस, चिन, अपर लिप्स, बाजुओं, टांगों, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स के बालों को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। बहुत सी खवातीन बालों को रिमूव करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट, रेजर, क्रीमें और लोशन वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, जिनसे बाल कम होने की बजाय बहुत तेजी से आते हैं और इनका साइड इफेक्ट ये निकलता है कि जगह भी काली हो जाती है और स्किन का भी सत्यानाश हो जाता है। लेकिन इस रेमेडी से बगैर दर्द और तकलीफ और बगैर जगह को काला किए और बहुत कम पैसों में इस रेमेडी को आप आसानी से घर में बनाकर परमानेंट बालों से छुटकारा पा सकते हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे। तो कैसे आपने इस रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगी। बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है, ताकि आपसे कोई भी अहम हिस्सा या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस जबरदस्ती रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है मसूर की दाल। इसकी आपने 2 चम्मच पानी में डालकर 2 से 3 घंटों के लिए इसको भिगोना है। मैंने पहले से इसको भिगो कर रखा था। इसमें से अब आपने सारे पानी को अलग बाउल में डालकर रखना है। अगर रेमेडी में कहीं भी पानी की जरूरत पड़े तो आपने इसी पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पानी बहुत बेस्ट है। अब हम इस दाल को कूट लेंगे। मैं इसको ग्राइंडर में डालकर इसलिए नहीं पीस रही क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा सा कूटना है। मसूर की दाल के बेतहाशा फायदे हैं। अगर बालों को रिमूव करते हुए आपकी स्किन पर डार्क धब्बे पड़ गए हैं और स्किन काली हो गई है, तो मसूर की दाल की वजह से ना सिर्फ दाग धब्बे खत्म होंगे, बल्कि ये आपकी स्किन को टाइट, साफ, चमकदार और गोरी भी करेगी। इस दाल को आप फेस पर क्लिंसर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूर की दाल में विटामिन सी और के पाए जाते हैं, जो झुर्रियों को कंट्रोल करने में आपकी बड़ी मदद करते हैं। मसूर की दाल जरूरी प्रोटीन और ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन और मादनियात से भरपूर होती है। ये खुले मसामों को अच्छी तरह से साफ करती है और जिल्द की तहों के अंदर से जमा गंदगी और निजासत को दूर करती है। इस दाल से आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी और ये गैर जरूरी बालों को भी जड़ से उखाड़ कर बाहर करेगी। फिर हम लेंगे सिर्फ 2 शहतूत के पत्ते। इनको भी आपने कूट लेना है। अगर बालों को रिमूव करते हुए आपकी रैश हो जाएं, तो शहतूत के पत्ते इसको फौरन से ठीक करेंगे, क्योंकि शहतूत के पत्ते एंटी फंगल और एंटी वायरल खसूसियात से भरपूर होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल, एंटी सोजश खसूसियात से भी भरपूर होते हैं। शहतूत के पत्तों में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। शहतूत के फल, पत्ते और छाल रवायती अद्वियात, कब्ज, गले की सोजश और इन्फेक्शन के इलाज के लिए मुफीद हैं। इनको भी हम दाल के अंदर डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ लीमू का रस। लीमू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी डार्क स्किन को गोरा करता है और डार्क होने से रोकता है। इससे आपकी स्किन सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेसन। बेसन भी गैर जरूरी बालों को जड़ से खत्म करता है। अगर जरूरत पड़े तो आपने दाल के पानी का ही इस्तेमाल करना है। आमतौर पर खवातीन में हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से बाल बहुत तेजी से आते हैं। ये चेहरे और हाथों के साथ साथ टांगों पर बहुत तेजी से आते हैं। चेहरे के बालों को खत्म करने के लिए खवातीन ब्लीचिंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग और न जाने कैसे कैसे ट्रीटमेंट करवाती हैं। कुछ तो लेजर ट्रीटमेंट का भी सहारा
छुटकारा लेती हैं। इन तमाम तरीकों के बावजूद भी बालों का निकलना रुकता ही नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के बाद इनकी अफजाइश शुरू हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी बालों को रिमूव करने में बहुत बेस्ट है। अगर बालों को रिमूव करते वक्त रैश हो जाए तो ये फौरन से उसको ठीक करता है। तकरीबन तमाम ही खवातीन के हाथों, पाँव और चेहरे पर रुआ की शक्ल में छोटे छोटे से बाल होते हैं। कुछ बाल गहरे और बड़े होते हैं और कुछ कुदरती छोटी हालत में उगते हैं। चेहरे के इन नापसंदीदा बालों की वजह से खवातीन परेशान भी रहती हैं और इसी वजह से वो कहीं आने जाने और लोगों से मिलने जुलने से कतराती हैं। इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है और इनमें कई खवातीन तन्हाई का शिकार हो जाती हैं। अब हम लेंगे 5 से 6 माचिस की तीलियां। इनका हम मसाला उतार लेंगे। ये मसाला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आज आपकी जान हमेशा के लिए गैर जरूरी बालों से छुड़ा देगा और दोबारा आपके बाल नहीं आएंगे। और माचिस की तीलियां आपने सिर्फ 5 या 6 ही इस्तेमाल करनी है, इससे ज्यादा आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना। बालों को वैक्स या धागे की मदद से निकालना भी एक आम तरीका है जिसे दर्द बहुत ज्यादा होता है। अगरचे इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इन तरीकों से भी बालों की अफजाइश कम नहीं होती। खास तौर पर थ्रेडिंग से बाल मोटे निकलने लगते हैं जो ज्यादा नुमाया होते हैं। लेकिन इस रेमेडी से आप बगैर दर्द और तकलीफ, बगैर जगह को काला किए और बगैर किसी भी टेंशन के बालों को हमेशा के लिए साफ कर सकते हैं और दोबारा आपके बाल कभी भी नहीं आएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक भी गैर जरूरी बालों को रिमूव करने में बहुत बेस्ट किरदार अदा करता है। अगर नमक को पानी में मिक्स करके गैर जरूरी बालों पर लगाया जाए तो भी बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि जहाँ का टैप वाटर नमकीन हो, मतलब जमीनी पानी खारा हो, वहाँ अक्सर खवातीन के बाल झड़ते होंगे। इसलिए आपने इसको लाजमी ऐड करना है। फिर हम लेंगे फटकड़ी। इसको कूट कर हम इसका पाउडर बना लेंगे। आपने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है। फटकड़ी से आपकी गैर जरूरी बालों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसको आपने मोटा मोटा सा इसलिए कूटना है क्योंकि आगे हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका पाउडर खुद से ही तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको पैन में डालकर गैस स्टव पर रखकर पकाना है और आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है और आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मेल्ट होकर दोबारा से सख्त ना हो जाए। मैं जिस भी वीडियो में फटकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ, आपने देखा होगा कि पकाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ये आग पर पकती है तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाती। फटकड़ी से आप गैर जरूरी बालों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली। फटकड़ी से फटी हुई एड़ियों को भी रिपेयर किया जा सकता है। इसमें दांतों की हर बीमारी का इलाज है। इसके अलावा ये पसीने की स्मेल, अंडर आर्म्स की स्मेल और मुंह की स्मेल को भी खत्म करती है। तो ये इसका पाउडर तैयार हुआ है जो बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। ये पाउडर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। अब आपने इन तमाम चीजों को एक दफा अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये हमारा जबरदस्त पेस्ट रेडी हो गया है। अब आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह से बालों पर लगाना है। इस तरह से लगाएं कि आपके बाल इससे कवर हो जाएं। इस रेमेडी से आप फेस, चिन, अपर लिप्स, बाजुओं, टांगों, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स के बालों को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, वो भी बगैर दर्द और तकलीफ, बगैर जगह को काला किए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करके हैरान हो जाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। इस रेमेडी से अब आपको ना तो थ्रेडिंग करवाना पड़ेगी, ना वैक्सिंग, ना रेजर और ना ही लेजर ट्रीटमेंट पर आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से मुतासरा जगह पर इस पेस्ट को लगा लिया है। अब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि ये पेस्ट अपना असर दिखा सके। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब आपने कपड़े, टिश्यू पेपर या फिर स्टिक की मदद से इस पेस्ट को उतार लेना है। आप देखना कि सिर्फ 2 मिनट में जगह मुकम्मल साफ हो जाएगी। अगर कहीं कहीं पर बाल रह गए हों तो आप हाथ से रगड़ रगड़ कर जब उतारेंगे तो वो बाल जो रह गए थे वो भी जड़ से निकल जाएंगे और जगह बिल्कुल भी काली नहीं होगी। अगर बालों को रिमूव करते हुए आपकी जगह काली हो गई है तो ये पेस्ट आपके उस एरिया को साफ, चमकदार, गोरा करेगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है
और 16 साल से ऊपर लड़के, लड़कियां, खवातीन और मर्द हजरात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिया है, आपने ये चीज खुद देखी है। आपको ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।